लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वह चारों मिलकर लू यांग पर अटैक कर देते हैं। इन चारों के सामने तो लू यांग भी कमजोर पड़ने लगता है। तभी लू यांग की स्वॉर्ड लू यांग के हाथों में से निकलकर उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर तो लू यांग भी चौंक जाता है। अब हम एपिसोड 55 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि वह चारों लोग मिलकर फिर से लू यांग पर अटैक कर देते हैं, पर लू यांग की स्वॉर्ड उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर उन सभी को पीछे कर देती है। यह देखकर साइलेंट डेविल हिल का मास्टर कहता है कि हम चारों ने अपनी अपनी डिवाइन वेपन का प्रयोग किया है, लेकिन एक स्वॉर्ड ने हम सभी को मात दे दी। यह तो असंभव है। अब लू यांग अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वह स्वॉर्ड वहां से जाकर लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्करिन के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओसिन और लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्करिन के बीच आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यह देखकर लिटिल डीमन फेरी कहती है कि दो स्वॉर्ड आपस में लड़ रही हैं, क्या मेरा अनुमान गलत है? अब लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्करिन के अंदर से वही डेविल लॉर्ड बाहर निकल आता है और अब वहाँ 3 व्यक्ति प्रकट होते हैं। यह देखकर लू यांग कहता है कि इतना पावरफुल ऑरा यह कौन है? इस पर यंग डीमन गॉड कहता है कि वह ऑरा तो शायद हेवनली रियल्म से है। अब वह तीनों डेविल लॉर्ड को प्रणाम करते हैं। यह देखकर साइलेंट डेविल हील का मास्टर कहता है कि वास्तव में डेविल लॉर्ड का इन्होंने सम्मान किया है, तो फिर डेविल लॉर्ड इनसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। यह देखकर लू यांग सोचता है कि इमोर्टल और डेविल एबिस के लॉर्ड को कम नहीं आंकना चाहिए। अब डेविल लॉर्ड उन तीनों से कहता है कि जाओ जल्दी से उस स्वॉर्ड को पकड़ो। अब वह तीनों ताओसिन स्वॉर्ड पर अटैक कर देते हैं और उनमें से एक व्यक्ति ताओसिन स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है। यह देखकर लू यांग को काफी गुस्सा आती है, पर तभी लिटिल डीमन फेरी उससे कहती है कि नहीं। अब डेविल लॉर्ड खुश होते हुए कहता है कि एक डिवाइन स्वॉर्ड को प्राप्त करने में मुझे 20,000 वर्ष से अधिक का समय लगा, पर इस लड़के ने तो मुझे एक और डिवाइन वेपन दे दिया। सचमुच मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। लू यांग डेविल लॉर्ड से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम डेविल एबिस के एक शक्तिशाली योद्धा होगे, परंतु तुम तो हेवनली गॉड से भी अधिक शक्तिशाली हो। पर डेविल लॉर्ड कहता है कि अज्ञानी मूर्ख, हेवनली गॉड भी मेरी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी यंग डीमन गॉड सामने आते हुए कहता है कि क्या आप ग्रैंड मास्टर जोंग हान हैं? इस पर एक हेवनली गॉड कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्या तुम डीमन गॉड फोर्ट से हो? इस पर यंग डीमन गॉड कहता है कि हाँ, मैं आपका डिसेंडेंट हूँ। आपने 10,000 साल पहले डीमन गॉड हार्विड को डीमन गॉड फोर्ट में प्रदान किया था। वह हेवनली गॉड कहता है कि तुम एक युवा हो, फिर भी तुम मास्टर स्तर के उच्च स्तर पर हो। इस पर यंग डीमन गॉड कहता है कि यदि मुझे हेवन में चढ़ने का सम्मान मिला तो मैं अधिक मार्गदर्शन के लिए आपके पास आऊंगा। वह हेवनली गॉड कहते हैं कि यह आदमी यहाँ डेविल एबिस के सदस्य की तरह नहीं दिखता। इस पर यंग डीमन गॉड कहता है कि वह एक बाहरी व्यक्ति है, वह यहाँ डिवाइन वेपन के लिए आया था। आपके हाथों में जो डिवाइन स्वॉर्ड है वह इस व्यक्ति द्वारा चलाई गई है। जिस पर वह हेवनली गॉड जोंग हान कहता है कि वह आदमी घुसपैठिया है, क्या हम उसे मार डालें डेविल लॉर्ड? इस पर डेविल लॉर्ड कहता है कि अवश्य। वह हेवनली गॉड लू यांग पर लेजेंडरी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी वह लेजेंडरी स्वॉर्ड उसके हाथ से निकलकर लू यांग की तरफ आने लगती है। यह देखकर लू यांग अपना हाथ आगे करता है, पर तभी उसके सामने एक व्यक्ति आ जाता है और अब वह उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, ज़ेंग युआन स्वॉर्ड गॉड यानी कि फेंग ज़ेन हाई है। फेंग ज़ेन हाई डेविल लॉर्ड से कहते हैं कि तुम उस स्वॉर्ड को छोड़ दो। डेविल लॉर्ड कहता है कि मैं डेविल लॉर्ड हूँ, तुम कौन हो? तुमने मेरी तलवार क्यों चुराई? वह कहते हैं कि यह तुम्हारी स्वॉर्ड कैसे हो सकती है? डेविल लॉर्ड हेवनली गॉड से कहता है कि इसे मार डालो। वह तीनों उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वह एक स्लैश अटैक उन तीनों पर कर देते हैं। उनकी पावर को देखकर वह कहते हैं कि यह तो एक गॉड किंग है, और अब वह तीनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर डेविल लॉर्ड अपनी डार्किंग स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है, पर वह तो उल्टा उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को पकड़ को उससे डेविल लॉर्ड को दूर फेंक देते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है कि तुम अपना नाम बताओ, जब मैं इस कैद से बाहर निकलूंगा तो मैं तुम्हें राख में मिला दूंगा। वह कहते हैं कि अब चुप हो जाओ, और अब वह उस पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखकर लू यांग कहता है कि यह तो ऐसे ही खत्म हो गया, वह बहुत शक्तिशाली हैं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। अब वह लू यांग के सामने आकर अपना मास्क हटाते हैं। लू यांग उन्हें प्रणाम करता है। लू यांग कहते हैं कि तुम तो स्वॉर्ड डोमेन की भूमि से हो। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? फेंग ज़ेन हाई कहते हैं कि आखिरकार आप स्वॉर्ड डोमेन के ऑरा को उत्सर्जित कर रहे हैं।
और वैसे भी मैं भी वहीं से आया हूँ। इधर हम चारों को देखते हैं, वह चारों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर लिटिल लीमन फेरी भी लू यांग से कहकर वहाँ से चली जाती है। अब लू यांग उनसे कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से स्वॉर्ड गॉड हैं? इस पर वह कहते हैं कि मेरा नाम फेंग जेन है, ये लोग मुझे ज़ैंग युआन स्वॉर्ड गॉड के नाम से जानते हैं। उनके सामने झुकते हुए कहता है कि मैं लू यांग हूँ, एंसेस्टर से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। वह कहते हैं कि क्या तुम फेंग परिवार से हो? पर लू यांग कहता है कि मेरी माँ फेंग परिवार से थी। वह उसे उठाकर चेक करते हुए कहते हैं कि तुम सचमुच मेरे वंशज हो। वह उसे बताते हैं कि मुझे डेविल एविस में ताओसिन की उपस्थिति का एहसास हुआ तो मैं यह देखने आ गया और यहाँ आपसे अचानक मिलना यह आश्चर्य की बात है। तुम मुझे जल्दी से स्वॉर्ड डोमेन के बारे में बताओ। अब हम 1 घंटे बाद का समय देखते हैं। फेंग जेनहाई कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि सुयान का सौंदर्य अद्वितीय है, इसलिए आप डेविल लॉर्ड से भी लड़े। लू यांग कहता है कि डेविल लॉर्ड की शक्ति के बारे में मैं पहले से नहीं जानता था, मैंने तो सोचा था कि वह एकमात्र उच्च स्तर का मास्टर है। फेंग जेनहाई कहते हैं कि डेविल लॉर्ड को कम नहीं आंकना चाहिए। लू यांग कहता है कि डेविल लॉर्ड ने तो आपको गॉड किंग कहा था, उसके बारे में क्या वह भी एक गॉड किंग था? और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।